हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। उसके पहले मैं बता दूँ कि आज कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो पहले छोटा सा कोटेशन है कि साथियों मेरे, मित्रों मेरे, कोई भी काम देखिए कठिन नहीं होता। लगता ज़रूर है कैसे करेंगे, कैसे पूरा होगा, हो ही नहीं सकता, हमसे तो होगा ही नहीं बिल्कुल। ऐसा करना बिल्कुल कभी मत करिए। लेकिन यदि यही कठिन काम साहस से, बुद्धिमानी, समझदारी से और साहस के द्वारा किया जाए, विश्वास के द्वारा किया जाए, तो मिनटों में सिलट जाता है। फिर देर नहीं लगती, फिर आपको नहीं लगता कि ये कभी काम भी कठिन था। क्यों? क्योंकि आप में साहस है, आप में विश्वास है, आप में कुछ करने की दम आप रखते हैं, इसलिए वो कार्य पूरा हो जाता है और कठिन भी नहीं प्रतीत होता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी मेरी भी है। किसने कैसे हिम्मत दिखाई ये आपको तय करना है, या कैसे साहस और विश्वास किसके ऊपर था, या समझदारी से किसने काम लिया, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलिए आज कहानी में मैं सुनाती हूँ। शीर्षक है शेर को हुआ प्यार। वाह क्या बात है। तो एक बार की बात है कि जंगल के राजा वनराज को एक लकड़हारे की लड़की से प्रेम हो गया। लगती तो असंभव सी चीज़ है, लेकिन हो गया तो हो गया, अब क्या किया जाए। तो क्या हुआ कि उसने ये वाली बात अब उसको बताई, लकड़हारे के लड़के को बताई, लड़की को बताई, और ये कहा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ। अब ये कानों कान बात जो की है, जंगल में भी खबर फैल गई, और तो और लड़की के पिता लकड़हारे को भी बात पता चल गई। लेकिन ये बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि एक जानवर से, वो भी इतने खूंखार जानवर से मेरी बेटी का शादी हो। कभी नहीं, दुनिया क्या कहेगी, ये तो असंभव कार्य है। मन मन सोचता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। क्यों? क्योंकि फाड़ के खा जाता, इस डर से वो चुप रहता था। लेकिन रोज़ रोज़ यही होता था कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा, ये है। आग, जंगल में आग की तरह खबर फैली हुई थी। तो एक दिन उसने, लकड़हारे ने शेर को बुलाया, भगत की, उसकी स्वागत किया, और उसने कहा कि मैं आपकी बेटी, अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूँ, आप खुशी खुशी विवाह करिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शेर ने कहा क्या है शर्त? तो उसने कहा कि उसके पहले आपको अपने दांत और अपने नाखून, जो पहने पहने नाखून हैं, वो आपको निकालने पड़ेंगे, तोड़ने पड़ेंगे, मैं ही निकालूँगा अपने सामने। तो अब तो वो तो प्यार में पागल था, अंधा था, कहते ना प्यार अंधा होता है, बस वही चीज़ थी। और वो फ़ौरन तैयार हो गया। उसने, लकड़हारे ने उसको अपने औजार से उसके दांत और नाखून निकाल दिए। निकालते ही और भी उसके जो दो चार मित्र आए थे शेर के साथ, लाखों बार उनको मना किया कि नहीं वनराज आप ये काम मत करिए, समझाया बुझाया, अकेले में लेकर के समझाया। ये शेर तो शेर। अब उनके साथियों को भी लगने लगा कि कहीं मैं ज़्यादा बोलूँगा या ज़्यादा उनको नहीं बोलूँगा या नकारात्मकता दिखाऊँगा, तो ये तो मुझे अभी अपना शिकार बना लेगा शेर। तो बस हमने समझा दिया, बाकी जो शेर की मर्जी। अब निकल दिया। अब क्या है, लकड़हारे ने अपना पैतरा बदल लिया, और ये नहीं कि उसको वहाँ से हटाया, उसने जंगल के बाहर तक उसको खदेड़ लिया। भगवान जाने वो कहाँ चला गया। तो अब आप तो पहचान गए होंगे कि कौन यहाँ पे समझदार है, कौन यहाँ पे विश्वास और दृढ़ विश्वास और साहस लेकर के आया था। जी हाँ, लकड़हारे में समझदारी थी। उसने बहुत ही विश्वास के साथ, दृढ़ता को लेकर के अपने मन में बिल्कुल साहस बटोर करके बात कही, और उसके चतुराई से जो उसके हथियार थे वो निकाल फेंके। क्योंकि उसने कहा कि आपके पास ये रहेंगे तो मेरी बेटी को डर लगता है। उसने मना किया, उसने कहा हुआ है मुझसे कि मैं ऐसे में शादी नहीं करूँगी। तो बस वो मान गया। तो साथियों देखिए, हर एक में अपनी अपनी समझदारी, अपने अपनी ताकत, विश्वास, ज्ञान, विज्ञान, चेतना सब कुछ होती है। पर अपने ही हिस्से की हम साहस को, ताकत को, ईमानदारी को, समझदारी को, विश्वास को, दृढ़ विश्वास को, मनोबल को यदि हम ही खो देंगे, किसी भावना में बह करके अपनी ताकत को अपने से दूर कर लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या? कुछ नहीं। उससे कहा ज्ञान, अपनी बुद्धि मुझे दे दो, तो क्या हम दे देंगे? उसने कहा कुएं में कूद जाओ, तो क्या कूद जाएंगे? हर समय क्या दांत उखाड़ लो, नाक उखाड़ लो, कान उखाड़ लो, नाक कटवा लो, तो क्या कटवा लेंगे? नहीं ना। तो यही
को भी करना चाहिए था। और शेर की तो ताकत ही है नाखून और जबड़े, उसने अपनी ताकत को भावना में बह करके बहा दिया। तो साथियों, यही संदेश भेजना था मेरा। और मैं अपना परिचय दे दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। नमस्कार, थैंक यू।